सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि फेंजियांग वैली के लोग फिशमैन्स के साथ मिलकर काम कर रहे थे। जांग और लिंगर को इसके बारे में पता चल गया था। उन दोनों ने कुछ फिशमैन्स को मार दिया था, जिससे गुस्सा होकर एल्डर लू उन्हें ढूंढ रहे थे। जांग और लिंगर फेंजियांग वैली में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अलर्ट बेल्स की वजह से सबको उनके बारे में पता चल गया था। फिर अब हम देखते हैं कि फेंजियांग वैली के सब लोगों को जांग और लिंगर के बारे में पता चल जाता है। एक गार्ड चट्टान के ऊपर से जांग और लिंगर को देख लेता है। वो अपने साथियों को उनके बारे में बताने लगता है, मगर लिंगर अटैक करके उसे मार देती है। वो जांग के साथ वहाँ से भागने लगती है, पर गार्ड्स उन दोनों को देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। जांग और लिंगर जिस जगह से निकल रहे थे वहाँ की अलर्ट बेल अपने आप बजने लग जाती थी, जिससे जांग हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, यहाँ थोड़ी सी भी आवाज नहीं चल रही है, तो आखिरकार ये बेल्स अपने आप क्यों बज रही है। ये सोचते हुए वो लिंगर के साथ आगे बढ़ता है। गार्ड्स उन पर अटैक करते हैं, पर वो दोनों से बचकर आगे निकल जाते हैं। बहुत सारे गार्ड्स उनके सामने आ जाते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, तो जांग और लिंगर उन गार्ड्स को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। ली जुन और होंग को भी जांग के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो दोनों भी उनका पीछा करने लगते हैं। एल्डर लू जांग और लिंगर के सामने आकर अपने सोर्स स्लेज से उन पर अटैक कर देते हैं। वो दोनों साथ मिलकर उनके अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं। इसका फायदा उठाकर ली जुन भी उन पर अटैक कर देता है, पर वो दोनों से बच जाते हैं। लेकिन इतने वक्त में सारे गार्ड्स वहां जाते हैं और उन्हें घेर कर उन पर अटैक करने लगते हैं। उन्हें देखकर जांग थोड़ा घबरा जाता है। वो लिंगर से कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वरना हम दोनों जिंदा नहीं बच पाएंगे। ये कहकर जांग लिंगर के साथ मिलकर एक शील्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और उससे एनर्जी रिलीज करके उन गार्ड्स को दूर कर देता है। इसका फायदा उठाकर जांग और लिंगर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। अचानक उनके नीचे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। जांग तेजी से उस फॉर्मेशन से निकलकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन लिंगर उस फॉर्मेशन में फंस जाती है और वहाँ एक शील्ड एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से लिंगर उसके अंदर कैद हो जाती है। गार्ड्स वहाँ जाते हैं और उस शील्ड फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि लिंगर उसे तोड़कर ना भाग सके। एल्डर लू कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, पर इस स्विच को यहाँ से भागने मत देना। हम इसे जिंदा रखकर इससे पूछताछ करेंगे और पता लगाएंगे कि ये किसके लिए काम करते हैं। ये कहकर एल्डर एक स्पेल की मदद से फायर चेंज को एक्टिवेट कर लेते हैं और उनकी मदद से लिंगर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। उनसे बचने के लिए लिंगर इधर उधर भागने लगती है, तो ली जून भी अपनी पावर की मदद से चेंज को एक्टिवेट कर लेता है और लिंगर को पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे लिंगर को काफी तकलीफ होती है। जांग छिपकर ये सब देखने लगता है और मौका मिलते ही अपने ब्लड पाम से शील्ड फॉर्मेशन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से शील्ड पर क्रैक पड़ जाते हैं। उन क्रैक्स को देखकर एल्डर लू घबरा जाते हैं। लिंगर तेजी से जाकर उन क्रैक्स पर अटैक करके शील्ड को तोड़ देती है, जिसकी वजह से वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है और वो शील्ड फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे गार्ड्स दूर जाकर गिरते हैं और उन्हें काफी चोट लग जाती है। इसका फायदा उठाकर लिंगर जांग के साथ वहाँ से भाग जाती है। वो जांग को अपनी जान बचाने के लिए थेस कहती है। जांग कहता है कि अभी हम साथ में काम कर रहे हैं, इसीलिए मैंने तुम्हारी जान बचाई, पर एक बार काम पूरा होने के बाद मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। एल्डर लू ने लिंगर की ड्रेस पर एक ट्रेसिंग स्पेल लगा दिया था ताकि उसे ढूंढ सके। लिंगर और जांग को इस स्पेल के बारे में पता नहीं था। होंग ली जून से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। ली जून कहता है कि मुझे नहीं पता है कि वो दुश्मन कहां से आए थे, यहाँ तक कि एल्डर लू ने नहीं रोक पाए तो हम उनका क्या बिगाड़ सकते हैं। इस बात से एल्डर लू गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं कमजोर हूँ जो उन दोनों को नहीं रोक पाया। होंग एल्डर लू को शांत करती है और कहती है कि बेहतर होगा कि हम वैली मास्टर के पास जाकर उनसे बात करें। एल्डर लू कहते हैं कि तुम सही कह रही हो, मुझे भी सीनियर ब्रदर यून से कुछ खास बात करनी है। ली जुन उनसे पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको वैली मास्टर से ऐसी क्या जरूरी बात करनी है जिसके लिए आप उनके पास जा रहे हैं। लेकिन एल्डर लू उसे कुछ नहीं बताते और वहाँ से चले जाते हैं। ली जुन वैली मास्टर यून के पास जाता है। मास्टर उनसे कहते हैं कि मुझे पता चला है कि कल रात दो लोग वैली में घुस गए थे और उन्होंने फिशमैन लीडर को मार दिया। क्या तुम्हें पता है कि उन दोनों को हमारे बारे में कैसे पता चला। ली जुन कहता है कि मुझे तो लगता है कि उन लोगों ने डे स्वाम्प से फिशमैन्स का पीछा किया होगा, जिसकी मदद से वो फेंजियांग वैली तक पहुंच गए और उन्हें हमारे बारे में पता चल गया। मास्टर उन पूछते हैं कि क्या तुम्हें उन लोगों के बारे में पता चला जो वैली में आए थे। ली जुन कहता है कि उन लोगों ने मास्क पहने हुए थे और वो अपने टेक्निक्स का यूज भी नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। मास्टर उन कहते हैं कि अगर मुझे हेवनली एम्परर फेमस मास्टर का टाइटल मिल जाता तो ये सब काम करना इतना मुश्किल नहीं होता। इस वक्त हमारी हालत काफी खराब
है और दुश्मन हमारे ऊपर नजर रख रहे हैं, तो उन फिशमैन से कह दो कि कुछ वक्त के लिए वैली से बाहर ना जाए। फिर हम यूई को देखते हैं, वो एक केव में जाती है। वहाँ एक मास्टर गोश्त किंग के फुलोंग फर्नेस की मदद से येलो बर्ड की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। वहाँ एशियन बीस्ट क्यूई था जिसे कैद करके रखा हुआ था। मास्टर येलो बर्ड को चेन से बांध देते हैं जिससे उसे काफी गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कर पाती। मास्टर फुलोंग फर्नेस की मदद से वहाँ एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेते हैं। गोश्त किंग उस फॉर्मेशन की मदद से कुछ क्रिस्टल पिलर्स को येलो बर्ड की बॉडी में घुसा देते हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और उसकी बॉडी से ब्लड निकलने लगता है। तो मास्टर उस ब्लड को फुलोंग फर्नेस में एब्जॉर्ब करने लगते हैं। गोश्त किंग कहते हैं कि 4 स्पीड ब्लड फॉर्मेशन आधी पूरी हो गई है, इसे पूरी करने के लिए हमें 2 और स्पिरिचुअल बीस्ट की जरूरत है। उसके बाद हमारे गोश्त किंग सेक्ट फिर से दुनिया पर राज करेगा। गोश्त किंग यूई से कहते हैं कि मैंने तुम्हें छिपकर गोश्त ली पर नजर रखने के लिए कहा था, तो क्या तुम उसके बारे में बात करने के लिए यहाँ आई हो? यूई कहती है कि गोश्त ली 10,000 पॉइजन सेक्ट और हेगवान सेक्ट के यंग मास्टर्स के साथ डे स्वैम्प में था। वो सब एक दूसरे से काफी नाराज थे और एक दूसरे को मारने के बारे में सोच रहे थे। उसके बाद गोश्त ली ने कुछ लोगों के साथ मिलकर लोंगेविटी हॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया। अचानक उसने छिपकर वोयान पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से घायल हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतना ज्यादा क्रूअल और गुस्से वाला कैसे हो गया। गोश्त किंग कहते हैं कि गोश्त ली बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और उसने बहुत सालों तक मेरी होली टीचिंग को पढ़ा है, जिसकी वजह से वो एक इविल स्पीड में बदलता जा रहा है। तो किसी को मारना या क्रूअल बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गोश्त ली के अभी भी ट्रूथ पाथ के लोगों के साथ कनेक्शन है, खासकर किंग यून सेक्ट की लू जुएकी के साथ उसके रिलेशन काफी अच्छे हैं। क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? यूई कहती है कि आप सही कह रहे हैं, मुझे भी लगता है कि गोश्त ली और लू जुएकी के बीच कोई रिलेशन है। जबकि ब्लैक वाटर स्नेक जुएकी को मारने वाला था, तो गोश्त ली ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया। ये सब बातें करने के लिए यूई वहाँ से बाहर चली जाती है। वहाँ उसे किंगलांग मिलता है। वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हें गोश्त किंग के ओरिजिन के बारे में कुछ पता है? किंगलांग कहता है कि सेक्ट लीडर ने कभी भी मुझसे इस बारे में बात नहीं की। जब मैंने सेक्ट ज्वाइन किया तो गोश्त किंग पहले से ही सेक्ट लीडर थे। मैंने कल्ट ज्वाइन करने के बाद फुलोंग फर्नेस का सीक्रेट पता लगाने में उनकी मदद की और वो सिर्फ 4 स्पीड ब्लड फॉर्मेशन की वजह से ही ये सब कर पाए। ये बात सुनकर यूई को येलो बर्ड, क्यूई और फुलोंग फर्नेस की याद आती है। वो कहती है कि अगर आज भी आओ जिंदा होती तो शायद यहाँ का माहौल कुछ और होता। किंगलांग कहता है कि गोश्त दोबारा साउदर्न जिनजियांग गया है, मुझे उम्मीद है कि इस बार उसे कुछ मिल जाए। फिर हम एल्डर लू को देखते हैं। वो कुछ गार्ड्स को लेकर जांग और लिंगर को ढूंढने के लिए जा रहे थे। एक गार्ड कहता है कि सीनियर ली जुन ने हमें वैली छोड़कर जाने से मना किया है, तो अब हमें उन दोनों दुश्मनों का क्या करना चाहिए? वो वैली में घुस गए थे। एल्डर लू कहते हैं कि उन दोनों दुश्मनों की वजह से मेरी काफी बेइज्जती हुई है। आखिरकार मैं उन्हें इस तरीके से छोड़ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो दोनों कहाँ छिपे हुए हैं, हम आसानी से उन्हें पकड़ लेंगे। जांग एक हिल के ऊपर से एल्डर लू को देख रहा था। लिंगर उसे पूछती है कि आखिरकार तुम उन लोगों की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? जांग कहता है कि फेंजियांग वैली ट्रू पाथ के 3 मेजर सेट्स में से एक है, हम उन्हें इतने हल्के में नहीं ले सकते। मुझे फेंजियांग वैली के बारे में पता लगाना है, पर इतना आसान नहीं है। लिंगर कहती है कि मेरे पास कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। कुछ वक्त बाद एल्डर लू गार्ड्स को लेकर उसी हिल पर आ जाते हैं जहाँ जांग और लिंगर थे, पर वो दोनों वहाँ से जा चुके थे। वहाँ बस लिंगर की वुडन डॉल थी। एल्डर लू उस डॉल को तोड़ देते हैं। तभी उनकी नजर जांग पर पड़ती है जो दूसरी हिल पर खड़ा था। उसे देखकर एल्डर लू को बहुत गुस्सा आता है और वो गार्ड्स के साथ उस पर अटैक कर देते हैं। लिंगर उसी हिल पर छिपी हुई थी। वो आखिर में बचे एक गार्ड को वहीं पकड़ लेती है और बाकी गार्ड्स को उसके बारे में पता नहीं चलता। एल्डर लू और गार्ड्स लगातार जांग पर अटैक करते हैं, तो उनसे बचते हुए जांग वहाँ से दूर भागता है। वो तेजी से मूव करके उनके सारे अटैक से बच जाता है। वो एक केव के अंदर चला जाता है। एल्डर लू उसके पीछे आते हैं तो जांग अपने ब्लड आर्ट की मदद से उस केव को गिराने लगता है। एल्डर लू अपनी पावर एक्टिवेट करके उस पूरी केव को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ एक ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट का फायदा उठाकर जांग वहाँ से भाग जाता है, जिससे एल्डर लू को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचते हैं कि वो मास्क मैन मुझसे जरा सा भी नहीं डरा। आखिरकार वो कौन से सेट का मेंबर है? एल्डर लू गार्ड से कहते हैं कि हमारे सामने सिर्फ एक ही मास्क मैन आया था, शायद वो विच अभी भी उसी हिल पर होगी, हमें जल्दी जाकर उसे ढूंढना चाहिए। एल्डर गार्ड्स के साथ हिल पर जाकर लिंगर को ढूंढने लगते हैं, मगर उन्हें कोई नहीं मिलता। वहाँ एक ट्री पर एल्डर लू का ट्रेसिंग स्पेल था जो उन्होंने लिंगर के ऊपर लगाया था। उस पर लिखा था कि एल्डर आपके इस गिफ्ट के लिए थैंक्स।
ये देखकर एडा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी स्वॉर्ड के एक ही अटैक से उस ट्री को काट देते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।